मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहर वासियों को कई सारी सौगातें दी। बिलियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सबसे पहले यहां पर शहर के विभिन्न रूटों के लिए चलने वाली करीब 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करा। इन्हें हरी झंडी दिखाई और इन्हें रवाना किया गया। इन बसों के शुरू होने से शहर वासियों को पर्यावरण हितैषी और आधुनिक परिवहन सुविधा का भी लाभ मिलेगा। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में शिरकत करी और इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्ड और सफाई कर्मियों को सम्मानित भी करा, जहां पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ में भोजन भी करा और उनके कार्यों की जमकर सराहना करते हुए उन्हें शहर की स्वच्छता का असली नायक भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता पूरे देश के लिए नई प्रेरणा है और उन्हें सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण की जो भूमिका है उसका एहसास भी है। उन्होंने इंदौर की जनता से अपील करी कि स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग करते हुए ऐसे ही बढ़ते रहे, ताकि शहर लगातार अपनी उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता रहे। वहीं बर्फ मंच से अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले 24 घंटे से इंद्रदेव इंदौर में अच्छी बारिश कर रहे हैं, हिसाब पूरा कर दिया गया है। इसके बावजूद सफाई कर्मियों ने शहर को साफ रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि लाल किले से शुरू किया गया संदेश आज देश की पहचान बन गया है। इंदौर ने यहां पर 8 बार नंबर 1 आकर एक नया मुकाम भी हासिल कर लिया है। मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति में स्वच्छता के गहरे संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे घरों में माताएं और बहनें रात को सोने से पहले किचन साफ किए बिना चैन की नींद उन्हें नहीं लेती है। वहीं पर सीएम ने कहा कि इंदौर की चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन जनता और सफाई कर्मियों के सहयोग से यहां पर शहर ने एक बार फिर देश में स्वच्छता का परचम लहरा दिया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय पूर्व न्यायमूर्ति खोगदे साहब, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय अध्यक्ष जी, महापौर जी, सभी माननीय विधायकगण और आप सब, इंद्र देवता के कारण से निर्धारित समय से हेलीकॉप्टर के उड़ने के कारण से सब कार्यक्रम अस्त व्यस्त हुए। ये अभी तक मुझे यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करके तीसरे कार्यक्रम को भी ख़त्म करते उड़ने का समय था, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे विनम्रता से क्षमा चाहते हुए मैं अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से एक अच्छे विचार का, क्योंकि राष्ट्रव्यापी विचार और परामर्श सम्मेलन माननीय सांसद जी ने मुझे बताया था कि इस विषय को लेकर के एक अच्छी गोष्ठी का आयोजन किया गया और ये हम सब के लिए आज के इस दौर में जब बहुमत से सरकार आए या सरकार केंद्र की बने, तो उस केंद्र की बनने वाली सरकारों के एजेंडे में क्या क्या होना चाहिए, इसका सबका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें उनके एक एक निर्णय के साथ, एक एक विषय को लेकर वो चल रहे हैं। यद्यपि आज़ादी के बाद हमारे अगर दल और दल की विचारधारा को लेकर के कोई दुनिया विश्लेषण करे तो हमारे वो सारे विषय दिखेंगे। जब जनसंघ की स्थापना के समय हमने कोई विषय उठाया तो ये बात भी सही है कि जनसंघ की स्थापना के समय हमारे देश की वर्तमान की दौर में सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दे की तरफ जनता का ध्यान आकर्षण कराने के लिए धारा 370 को लेकर के मूवमेंट चला। बाद के क्रम में हम सब जानते कि हमारी आइडियोलॉजी देश के साथ जुड़ करके कैसी खड़ी हो। हमारे दूसरे संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के दर्शन के बलबूते पर हमारी आइडियोलॉजी को लाए। यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के मुद्दों को लेकर के अपोजिशन के पद का भी क्या महत्व होता है, 50 साल तक अपोजिशन के लीडर और उसके आधार पर पार्टी की रीति नीति के बलबूते पर